क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। पता नहीं नैना ने घर का क्या हाल किया होगा। क्या बात है बेटा, कोई परेशानी है? नहीं माँ, कोई परेशानी नहीं, सब ठीक है। आइए चलिए, आइए। ये बेल के होश क्यों क्या? पता नहीं पापा, ये तो दरवाजा भी खुला हुआ है। घर में इतना अंधेरा क्यों है? बाहर तो लाइट आ रही है। पर ये लाइट को हो क्या गया? पता नहीं पापा, स्विच तो सारे ऑन किए मैंने। मैं नैना से पूछती हूँ। नैना, नैना, ये लाइट को क्या हुआ? मैंने फ्यूज निकाल दी। पर क्यों? क्योंकि आप सब लोगों को मेरे लाइट जलाने से बड़ी दिक्कत है ना, तो मैंने सारे घर की बिजली बंद कर दी। अब बैठो अंधेरे में। मेरे साथ चलो। नैना, ये क्या तरीका है? हाँ, जाओ, जाकर वापस फ्यूज लगाओ। हमारे पापा चाहते थे कि मैं बिजली बचाऊं। अब जब बिजली बचा रही हूँ तो सबको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? नैना, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। बताओ, कहाँ रखा है फ्यूज? लाइट बेटा, हमारी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। बहू को हमसे किस बात की नाराजगी है? नाराज मैं कैसे हो सकती हूँ? नाराज होने का ठेका तो आपने लेके रखा है। एक तो आपने मेरी फेवरेट साड़ी बर्बाद कर दी, और इन्हें तो लगता है कि मैं तो कोई जिम्मेदारी लेने लायक ही नहीं हूँ। बस नैना, बहुत हो गया। तुम्हारी बदतमीजी अब और बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। बोले दर्शन, बहू, अगर तुम हमारी किसी बात से नाराज हो तो खुल के बताओ। हमारा इरादा तुम्हारा दिल दुखाने का बिल्कुल नहीं था। आज मंदिर में भी हमने तुम्हारे लिए पूजा की थी ताकि तुम्हारी गोद भर जाए, इस घर में भी किलकारियां गूंजे। पूजा मेरे लिए नहीं, अपने बेटे के लिए करवाइए, क्योंकि कमी मुझ में नहीं, कमी आपके बेटे में है। चाहिए तो टेस्ट रिपोर्ट्स देख लो।
रखी है। विभू कहाँ जा रहे बेटा तुम? जरा भी शर्म नहीं आती ना? अरे लाज लिहाज है कि नहीं? अच्छा, तो मैं प्रॉब्लम हूँ? हाँ, तुम दोनों को मुझसे इतनी प्रॉब्लम है ना, तो इस प्रॉब्लम को मैं जड़ से खत्म कर देती हूँ। क्या तुम क्या करने जा रही थी? कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। सबको मुझसे प्रॉब्लम है ना, मैं हूं ना सबकी प्रॉब्लम। आज इस मुसीबत को मैं जड़ से खत्म कर दूंगी। बहू, हमारी किसी बात का बुरा लगा हो तो हमें माफ कर दो प्लीज। बेटा मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, आइंदा ऐसा कुछ भी मत करना, और हम लोग आज के बाद तुमसे कुछ भी नहीं कहेंगे। हाँ बेटा, हम वादा करते हैं, बस इस बार के लिए माफ कर दो प्लीज। The mobile number you have called is switched off. Please try again later. विभू का फोन तो अभी भी बंद आ रहा है। सब बहुत हो गया, अब हम यहाँ एक पल भी नहीं रहेंगे। नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। आप होश में तो है? आपने देखा नहीं नैना के तेवर क्या कर रही थी वो? फिर भी आप चाहते हैं कि हम यहाँ रहें? हाँ, क्योंकि ये घर जितना नैना का है उतना ही हमारे बेटे विभू का भी है। पता नहीं कब से इस अत्याचार को सह रहा है। हमें तो बल्कि यहाँ रह के उसका साथ देना चाहिए, पर मिला। हाँ, शायद सही कह रहे। मुझे तो विभू की बहुत चिंता हो रही है, पता नहीं। बज रहा है उसका फोन। स्पीकर पे रखो ना। हेलो हेलो बेटा, कहाँ हो तुम? सारी रात सोए नहीं है हम। ऐसे कोई घर छोड़ के जाता है क्या बेटा? ये शादी करके मैं बुरी तरह फंस गया हूँ पापा। बेटा परेशान मत हो, हम हैं ना तेरे साथ, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। नहीं माँ, माँ अब कुछ भी नहीं हो सकता है। माँ मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। ऐसे कोई हिम्मत आता है क्या? हाँ, अच्छा पहले बताओ कि तुम कहाँ पर हो? मैं पार्क में बैठा हूँ माँ। ठीक है, तुम वहीं रुकना, हम आते हैं तुम्हारे पास। हाँ ठीक है, चलते हैं हम। चलो। हाँ? अरे बहू, ये तुमने सर पे पल्लू नहीं लिया? ये तो हमारे घर के संस्कार नहीं है बेटा। बहू, वो वॉशिंग मशीन में थोड़े से कपड़े थे ना, मैंने अपने कपड़े भी डाल दिए और मशीन चला दी। क्या? उसमें मेरी शिफॉन की साड़ी थी,
ये क्या कर दिया आपने? एक तो आपने मेरी फेवरेट साड़ी बर्बाद कर दी और इन्हें तो लगता है कि मैं तो कोई जिम्मेदारी लेने लायक ही नहीं हूँ। बस नैना, बहुत हो गया। तुम्हारी बदतमीजियां और बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। बुढ़े बुढ़ी की वजह से मेरा विभू मुझे छोड़ के चला गया, मुझसे नफरत करने लगा वो। इन दोनों को मैं ऐसी सजा दूंगी कि जिंदगी भर याद रखेंगे। नैना शुरू से ऐसी नहीं थी। समय के साथ उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। नैना से डर के ऐसे जी भी तो नहीं सकते। इस तरह तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी बेटा। बहुत देर हो चुकी है। मैं नैना से पूरी तरह हार चुका हूं अब। बेटा भले ही तुमने हार मान ली है, पर हम नहीं मानेंगे। नैना को रास्ते पर लाने के लिए एक तरीका है मेरे पास। माँ, आप यहाँ? इससे बात करनी है जरा। क्या हुआ माँ? रत्ती भर भी तुझ में अकल है कि नहीं है? क्यों अपना अच्छा खासा घर बर्बाद करने पर तुली हुई है तू? विभू से ज्यादा प्यार करने वाला पति तुझे कहीं नहीं मिलेगा। तूने उसे घर छोड़कर जाने के लिए मजबूर कर दिया। जब से मेरे सास ससुर आए हैं मेरे पीछे ही पड़ गए हैं, हर बात पे कमी निकालते हैं। तो तू चुपचाप सुन लेना। अरे कौन सा वो यहाँ जिंदगी भर रहने के लिए आए हैं? नहीं माँ, मुझसे ये सब सहन नहीं होता है। गलती मेरी है। बचपन में ही जब तू गुस्सा करती थी ना, मुझे तुझे तभी रोकना चाहिए था। और आज तेरे गुस्से के कारण तेरा घर टूटने के कगार पर है। बेटा, तुम्हारे ससुराल वाले जो कह रहे हैं वो मान ले, और माफी मांगने से तुम छोटी नहीं हो जाओगी, पर तुम्हारा घर भी बच जाएगा। ठीक है माँ। मैं उन्हें बुलाकर लाती हूँ, बाहर ही खड़े हैं, तुम मुझसे माफी मांग लेना। मम्मी पापा, मुझे माफ कर दीजिए। आप लोग जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। बहू ये तो अच्छी बात है ना कि तुम पिछला सब कुछ भुलाकर एक नई शुरुआत के लिए तैयार हो, है ना? अच्छा भाई साहब, अब मैं चलती हूँ। ठीक है बहन जी? नाश्ता करके जाना ना। नहीं नहीं, घर पर बहुत सारा काम पड़ा है, फिर कभी आऊंगी आराम से। ठीक है? अच्छा बहन जी, ध्यान रखना। हाँ जी माँ। मैं आप लोग के लिए चाय बनाऊं? मुझे तो बहुत जोरों की भूख लग रही है। बहू, इस महीने बिजली का बिल 9,500 रुपए आया है। अब से बिजली ध्यान से यूज करना। अगले महीने का बिल आधा आना चाहिए, ठीक है? जी पापा। अरे बहू, ये तुमने सर पे पल्लू नहीं लिया? ये तो हमारे घर के संस्कार नहीं है बेटा। बहू, वो वॉशिंग मशीन में थोड़े से कपड़े थे ना, मैंने अपने कपड़े भी डाल दिए और मशीन चला दी है। पिछले महीने का बिजली का बिल तुम्हारा 8,000 रुपए आया है। ऐसे कैसे चलेगा बहू? बस नैना, बहुत हो गया। तुम्हारी बदतमीजियां और बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। और हाँ, इन्हें मेथी से एलर्जी है, इस बात का ध्यान रखना। बेटा, तुम्हारे ससुराल वाले जो कह रहे हैं वो मान ले, और माफी मांगने से तुम छोटी नहीं हो जाओगी।
माफी तो मैंने अपनी माँ के दबाव में आके मांगी है। इस बुढ़े बुढ़िया को ऐसा सबक सिखाऊंगी ना कि ये दिन याद रख के इनकी रूह कांप उठेगी। अब देखो इसे कैसे दिन में तारे दिखाती हूँ।